स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दें कि हमेशा किसानों के मसीहा और किसानों को लेकर राजनीति करने वाले अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर आरटीआई ने एक बड़ा खुलासा किया है। आरटीआई की रिपोर्ट में चीजें सामने आई हैं कि किस तरीके से पराली बायो डिकम्पोजर को लेकर दिल्ली सरकार ने एडों में खर्च किए हैं ज्यादा पैसे, और वहीं डिकम्पोजर यानी कि पराली से जिस तरीके से आज दिल्ली में तमाम जो समस्या है वो देखी जा रही है, और जिस दिल्ली के प्रदूषण को लेकर आज तक अरविंद केजरीवाल कभी उत्तर प्रदेश तो कभी पंजाब को ठहराते आए थे जिम्मेदार, और आज पंजाब में उनकी सरकार बनने के बाद वो पराली को लेकर कुछ भी चीजें बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता तजिंदर सिंह बग्गा की तरफ से और तमाम बड़े नेताओं की तरफ से शेयर की गई है एक आरटीआई की रिपोर्ट, जिसमें सामने आया है कि किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 7.5 करोड़ रुपए जो हैं वो बायो डिकम्पोजर के एडों में खर्च किए हैं, और इसी के साथ किसानों को नहीं मिला है बायो डिकम्पोजर का लाभ। आपको बता दें कि जहां 7.5 करोड़ रुपए जो हैं वो एडवर्टाइजमेंट पे खत्म किए गए हैं, तो वहीं 3 लाख रुपए जो हैं वो पराली बायो डिकम्पोजर पर खर्च किए गए हैं दिल्ली सरकार की तरफ से। जहां एक तरफ ये आरटीआई रिपोर्ट को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर कि किस तरीके से जो राजनीति के चलते एक तरफ अरविंद केजरीवाल एडवर्टीजमेंट में लगा रहे हैं करोड़ों रुपए के, इससे किसानों को जो है वो जानकारी मिलेगी कि किस तरीके से बायो डिकम्पोजर को इस्तेमाल करना है, पराली जलाने का पराली जलाई नहीं जाएगी, और इसी के इस्तेमाल में करोड़ों रुपए तो लगाए गए एडवर्टीजमेंट में, पर इसी के साथ जो इसका लाभ है ना ही तो वो दिल्ली के किसानों को मिलता हुआ नजर आ रहा है और ना ही तो पंजाब के किसानों को, क्योंकि आज दोनों ही राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है। और वहीं अगर दिल्ली की बात की जाए तो आपको बता दें कि जो आरटीआई की रिपोर्ट सामने आई है 2020 से 2021 के बीच में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने उद्घाटन किया था कि किस तरीके से 2020 में लगातार चुनाव प्रचार किया गया, 2021 में भी चुनाव प्रचार किया गया। चुनाव प्रचार के चलते बायो डिकम्पोजर को दिल्ली में किसानों को अवगत कराने की बात की गई, और वहीं दिल्ली के सिर्फ और सिर्फ 955 किसानों को बायो डिकम्पोजर का लाभ मिला है। पिछले ही दिनों हमने तस्वीरें सामने देखी थी कि किस तरीके से पंजाब के किसान जो हैं वो किस तरीके से जो है वो पराली जला रहे थे, और इसी बीच एएनआई के रिपोर्टर्स ने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हमें पता है पराली जलाने से काफी ज्यादा जो है वो प्रदूषण होता है, पर्यावरण को नुकसान होता है, पर इसके अलावा हमारे पास कोई और विकल्प भी नहीं है। यहाँ तक पंजाब के किसान जो हैं वो विकल्प की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारे पास कोई भी विकल्प नहीं है, हम करें तो आखिरकार करें क्या। और इसी बायो डिकम्पोजर को लेकर मई के महीने में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी तमाम बड़े ऐलान किए थे। उन्होंने एक तरफ बायो डिकम्पोजर को लेकर बात कही थी, तो इसी के साथ केंद्र सरकार के सामने भी रखा गया था प्रस्ताव, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि 1,000 रुपए दिल्ली सरकार देगी और 1,000 रुपए देगी पंजाब सरकार, और इसी के साथ 2,000 रुपए देगी केंद्र सरकार, और इन्हीं 4,000 रुपयों को मिला के हम प्रति किसान जो है वो पैसा देंगे, जिससे कि वो पराली ना जलाए, बायो डिकम्पोजर और तमाम जो सुविधाएं हैं उनका इस्तेमाल कर सके। पर आज जो सच्चाई निकलकर सामने आ रही है वो कुछ और ही आ रही है कि एक तरफ एडवर्टीजमेंट में करोड़ों रुपए खर्च करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अब किसानों की कोई भी सूद बूद नहीं ले रहे हैं। आज अगर इस पूरे मामले को लेकर तजिंदर सिंह बग्गा ने एक ट्वीट किया है जिस पर उन्होंने कहा है कि प्रदूषण नहीं खत्म करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, वो खुद ही एक प्रदूषण है। इस तरीके से तीखा टिप्पणी जो है वो की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से इस आरटीआई की रिपोर्ट को शेयर करते हुए। इसी के साथ अगर हम जिक्र करें कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की सरकार के ऊपर अगर ये सवाल पूछा जा रहा है बायो डिकम्पोजर को लेकर, तो ये पहली बार नहीं है। आपको बता दें कि 2022 4 मई को भी यही तमाम सवाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी के तरफ से भी आम आदमी पार्टी से पूछे गए थे, और पूछा गया था कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल जो है वो दिल्ली के किसानों पर क्यों नहीं रख रहे हैं ख्याल, क्योंकि पंजाब को लेकर आज अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, अगर
इसी साल आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है पंजाब में। तो इससे पहले यानी कि 2010 मार्च से पहले जब भी दिल्ली में प्रदूषण की बात आती थी तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हमेशा से ही उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब को जिम्मेदार ठहराते थे। पर आज लगातार पराली जलाने के जो केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं पंजाब से, जहां पर है आम आदमी पार्टी की सरकार और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान को लेकर जिस तरीके से तमाम जो पुराने बयान हैं वो भी आज सोशल मीडिया पर लगातार हमें कई बार वायरल होते हुए नजर आते हैं कि कैसे अरविंद केजरीवाल कई बार ऐलान करते हुए नजर आए कि हमारे पास तो बिल्कुल पैसा नहीं है, ना मेरे पास पैसा है, मेरा बैंक अकाउंट खाली पड़ा है और मेरे जैसा ही हाल है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का, उनका भी बैंक अकाउंट खाली पड़ा है। और इसी के साथ जहां एक तरफ उनके तमाम जो नेता हैं उनकी पैसे उड़ाते हुए वीडियोस हो रही हैं वायरल, तो वहीं किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के एडवर्टीजमेंट को लेकर आरटीआई भी लगातार करती है बड़े खुलासे कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार और अपने काम के प्रचार की एडों को छपाने पर रखते हैं विश्वास। और इसी मॉडल पर आज चल रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, जहां पंजाब के किसान हैं तमाम मुद्दों को लेकर परेशान, जहां एक तरफ पराली का मुद्दा दिल्ली की जनता के लिए भी एक समस्या बन चुका है। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को ही लेकर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पटाखों पर तक बैन लगा दिया, जहां अन्य राज्यों की सरकारों ने ग्रीन दिवाली, ग्रीन सेफ दिवाली, ग्रीन पटाखों को अलाउ किया है, उन ग्रीन पटाखों के लिए मना नहीं किया है। तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जुर्माना तक लगा दिया है और कहा है कि जो भी पटाखे जलाता हुआ मिला उसे 200 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा और इसके साथ ही हो सकती है 6 महीनों की जेल। और इस पूरे मामले को लेकर भी आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार हमलावर दिखाई देती है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर, कि जहां एक तरफ दिल्ली में पटाखों पर बैन करने का आदेश पारित कर दिया गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में प्रदूषण का कारण बन रहे पंजाब की पराली का जो धुआं है उसको लेकर अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है और नहीं तो कोई बयान देते हुए नजर आ रहे हैं इनके तमाम वो बड़े नेता, जो कि आज ये तमाम चीजें जो हैं वो भली भांति समझ रहे हैं कि कैसे पंजाब से आने वाला पराली का जो धुआं है वो दिल्ली में प्रदूषण का एक कारण है। पर आज पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और इसीलिए वो पंजाब को इस बार इंक्लूड नहीं करेंगे जब दिल्ली में प्रदूषण और शुद्ध वायु की बात आएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एडवर्टीजमेंट को लेकर तो दिल्ली की तमाम गलियों से लेकर सड़कों पर एडवर्टीजमेंट लगे हुए पाएंगे, पर पर्यावरण में कोई भी सुधार होता हुआ दिल्ली में इन दिनों नहीं दिख रहा है। और इसी पूरे मामले को लेकर हमने भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के जो ट्वीट हैं सोशल मीडिया और तमाम जगहों पर प्रदर्शन भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से किया गया है, चाहे फिर वो तजिंदर सिंह पाल बग्गा हो या फिर इसी के साथ परवेश सिंह साहिब हो। तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है दिल्ली के मुख्यमंत्री पर उनकी तरफ से कोई भी जो जवाब है वो नहीं दिया जा रहा है बायोडिकम्पोजर और पंजाब की वजह से, दिल्ली में हो रही समस्याओं की वजह से, पराली के धुएं की वजह से। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।